हाँ जी बच्चों, हम कर रहे हैं क्लास 11th एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स चैप्टर 5th कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 5.3। हमारा जो आज क्वेश्चन हमें बच्चों करना है वो है क्वेश्चन नंबर 11 में आपको कंडीशन क्या दी गई है, इफ़ z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई वेयर एक्स वाई आर द रियल एंड देन प्रूव दैट मोड ऑफ x प्लस मोड ऑफ y विल बी लेस देन एंड इक्वल टू 2 इंटू मोड ऑफ z। ये हमें कंडीशन बच्चों यहाँ पे प्रूव करके दिखानी है। तो गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, यानी कि एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म हमारे पास दी गई है और x और y यहाँ पर कैसे नंबर हैं, रियल नंबर है, तभी वो हमारा एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म बन जाएगी। अब हमें जो प्रूव करना है बच्चों, प्रूव की कंडीशन क्या है, मोड ऑफ x प्लस मोड ऑफ y विल बी लेस देन इक्वल टू 2 इंटू मोड ऑफ z। देखो बच्चों यहाँ से आइडिया लग जाता है कि मोड ऑफ z का यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारा रोल है। तो हम यहाँ से पहले निकाल लेते हैं मोड ऑफ z। मोड ऑफ z हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक है बच्चों, अब हमें कंडीशन जो है लेफ़्ट के लिए हमारे पास मोड ऑफ जेड हम निकाल चुके हैं, एक्स मोड ऑफ वाई तक हमें यहाँ तक हमें रीच करना है लेफ्ट हैंड साइड की कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए। तो हम क्या करते हैं, ये जो है बच्चों यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर जो है वो लेस देन एंड इक्वल टू होगा हमेशा ही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से। अगर वाई हमारा ज़ीरो हो भी जाए रियल फॉर्म में, आप मान लीजिए ज़ीरो हो गए, तब भी वो इक्वल आ जाएगा एक्स स्क्वायर के। ठीक है, उससे कम हो जाता है तो और स्क्वायरिंग उसकी माइनस का हो करके उसकी वैल्यू जो है एक्स स्क्वायर जो होगा वो हमेशा ही इन दोनों के सम से लेस ही होगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये टर्म दो टर्म का एडिशन है तो ये बड़ी ही होगी। तो इसी तरह से वाई स्क्वायर के लिए भी सेम कंडीशन है, वो भी एक सिंगल टर्म है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो इससे वो क्या होगा, लेस देन एंड इक्वल टू होगा। इक्वल हो सकता है, लेस हो सकता है, लेकिन ग्रेटर ये वाली टर्म दोनों नहीं होंगी एडिशन के लिए। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, हमें तो जाना है मोड ऑफ एक्स का, मोड ऑफ एक्स तक हम क्या करते हैं, दोनों साइड इन दोनों टर्म्स का हम ले लेते हैं स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग पॉजिटिव स्क्वायर रूट। पॉजिटिव क्यों वर्ड यूज़ कर रही हूँ, पॉजिटिव मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ बच्चों, मोड जो होता है वो आपको क्या देता है, पॉजिटिव वैल्यू ही देता है। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। जब आपका इसका स्क्वायर रूट करोगे तो प्लस और माइनस आपके दो टर्म हो सकती हैं, लेकिन हमने पहले ही बोल दिया है कि हमें कौन सा लेना है, हमें लेना है पॉजिटिव स्क्वायर रूट। तो यहाँ से मेरी जो टर्म आएगी स्क्वायर रूट लेने के बाद, ये बचता है स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो एक्स बचेगा। तो एक्स मैं पॉजिटिव वाला ले रही हूँ, यानी मोड में ले रही हूँ, इज लेस देन इक्वल टू, और यहाँ पर हम मेरा हो जाता है स्क्वायर रूट एज इट इज़। इसी तरह से सेकेंड टर्म में भी y का मोड आ जाएगा लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बच्चों देखो, मैं चाहती हूँ कि आपको हर एक स्टेप अच्छे से क्लियर हो, मैंने मोड लिया है क्यों लिया है वो रीज़न पता हो, स्क्वायर रूट लिया है वो क्यों लिया है ये भी आपको पता हो। ठीक है, अब मोड ऑफ एक्स मोड ऑफ वाई बच्चों दो आपके स्टेप आ चुके हैं। मोड ऑफ एक्स को हम लिख सकते हैं, ये जो है आपका ये है क्या था, ये था आपका मोड ऑफ जेड। तो यहाँ आप मोड ऑफ जेड रिप्लेस कर दीजिए, यहाँ भी आप मोड ऑफ जेड रिप्लेस कर दीजिए। अब क्या करते हैं बच्चों, अब हमें क्या कर देना है, ऐड कर देना है। इसको लेट कर लीजिए इक्वेशन 1, इसको 2, एडिंग 1 and 2 वी गेट दैट लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड ऐड करेंगे और राइट साइड में राइट साइड ऐड करेंगे। जो सिंबल इक्वल है तो इक्वल आएगा, लेस है तो लेस आएगा, लेस इक्वल है तो लेस इक्वल ही आ जाएगा। मोड ऑफ एक्स प्लस मोड ऑफ वाई विल बी लेस देन इक्वल टू 2 मोड ऑफ जेड। ये हमें प्रूव करके यहाँ दिखाना था। तो अब हमें करना है लास्ट क्वेश्चन 5.3 एक्सरसाइज का, इफ़ टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 z2 आर सच दैट मोड ऑफ z1 इज इक्वल टू मोड ऑफ z2 इज देन नेसेसरी दैट z1 इज इक्वल टू z2। वैसे तो बच्चों आपकी क्वेरी यहीं पर ही सॉल्व हो जाती है इस क्वेश्चन से। जब हमने आइडिया लिया था कि मोड है, हमने पॉजिटिव लिया क्योंकि हमें पॉजिटिव ही सब कुछ शो करना था। लेकिन यहाँ पर देखो बच्चों, मोड दे दिया गया है, अगर मोड दिया गया है, मोड का मतलब है कि पॉजिटिव, लेकिन अगर मैं मोड हटा दूँ तो ये दोनों नंबर कैसे हो सकते हैं, प्लस और माइनस दोनों में से कुछ भी हो सकते हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि अगर आपने मोड लिया है तो ये ज़रूरी नहीं है कि z1 और z2 दोनों इक्वल हों, दोनों ही प्लस के हों, दोनों ही माइनस के हों। ये भी हो सकता है एक प्लस का हो एक माइनस का हो। ठीक है ना, इधर से z1 आपका मोड के बाद पॉजिटिव निकल रहा है, लेकिन वो z2 जो है वो प्लस माइनस दोनों हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर z2 प्लस माइनस दोनों हो सकता है, z1 प्लस का हो। ऐसा तो कंडीशन z1 z2 के लिए नहीं है, कंडीशन हमें दी गई है मोड के लिए। ठीक है, तो ये सेटिस्फाई हमें करके इसको मैंने वर्बली आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब रिटर्न में कैसे करेंगे वो बता देती हूँ। देखिए 12th क्वेश्चन है, z1 z2 की बात की गई है, तो लेट कर लेते हैं z1 इज इक्वल टू a1 प्लस आयोटा b1
Z2, क्योंकि कॉम्प्लेक्स फॉर्म है तो फिर उसको आयोटा फॉर्म में तो आपको लिखना ही होगा, आयोटा B2। क्लियर है बच्चों? तो मॉड ऑफ Z1 हमें इक्वल दिखाना है मॉड ऑफ Z2 अकॉर्डिंग टू कंडीशन। Z1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 इज इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर। सिमिलरली taking the mod of Z2 we get that A2 square plus B2 square, as we have mod of Z1 is equal to mod of Z2, ये कंडीशन है। स्क्वायर रूट ऑफ A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर इज इक्वल टू A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। स्क्वायरिंग स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो क्या होगा स्क्वायर रूट और स्क्वायर हो जाएगा आपका कैंसर। तो यहाँ से बच जाता है A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। अब देखिए बच्चों, यहाँ से आपके अगर कंपैरिजन किया जाए बच्चों तो A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर इक्वल टू आ गया है A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। बाय कंपेरिजिंग द रियल पार्ट विल बी इक्वल टू रियल पार्ट and imaginary part will be equal to imaginary part. A1 square is equal to A2 square and B1 square is equal to B2 square। अगर हम बच्चों यहाँ पर स्क्वायर रूट ले लेते हैं या इधर इसको शिफ्ट करते हैं, ये स्क्वायरिंग इधर जाकर के 1/2 हो जाती है, उसको स्क्वायर रूट बोला जाता है, एक ही बात होती है। तो यहाँ से हमारी जो पावर 2 होती है तो सामने वाला पार्ट बच्चों प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है, ये हमें सभी को पता है। प्लस माइनस B2 में आ गया, ठीक है। A1 इज इक्वल टू प्लस माइनस A2, B1 इज इक्वल टू प्लस माइनस B2। तो यहाँ से Z1 इज इक्वल टू A1 प्लस आयोटा B1 आ गया, ठीक है। A1 हमारा क्या है प्लस माइनस A2 है, और जो है B1 क्या है, B1 है प्लस माइनस B2, ठीक है। B1 इज इक्वल टू प्लस माइनस B2 मैंने वैल्यू पुट कर दी है। अब यहाँ से आपका पार्ट निकलता है, आप यहाँ से सॉल्व करते हो तो आपको क्या मिलता है, दोनों प्लस के भी हो सकते हैं जी, बिल्कुल प्लस के हो सकते हैं, दोनों माइनस के भी हो सकते हैं, हाँ जी माइनस के भी हो सकते हैं, एक प्लस माइनस भी हो सकता है, यानी कि A2 प्लस का हो जाए और B2 माइनस का हो जाए, और ऐसा भी हो सकता है A2 माइनस का हो जाए और B2 हमारा प्लस का हो जाए। तो Z जो, हाँ जी बच्चों, A2 प्लस आयोटा B2, तो ये हमारे पास 4 पार्ट्स हैं, ठीक है। Z1 इज इक्वल टू Z2 ये पार्ट दे रहा है, लेकिन बाकी के 3 पार्ट Z1 इज इक्वल टू Z2 नहीं दे रहे हैं। तो लास्ट में हम लिखेंगे इट इज़ नॉट नेसेसरी, ज़रूरी नहीं है कि वो कंडीशन को सेटिस्फाई करे जिसमें Z1 इज इक्वल टू Z2 हो। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट Z1 इज इक्वल टू Z2।